लोकसभा चुनाव से पहले केंद्र सरकार के खिलाफ लद्दाख के लोगों में गुस्सा है। कई दिनों से लद्दाख में विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं। ये और बात है कि हो सकता है आप तक ये खबर ना पहुंची हो। विरोध प्रदर्शन के मुख्य नायक हैं असली रेंचो सोनम वांगचुक। असली इसलिए क्योंकि ये वही सोनम वांगचुक है जिन पर आमिर खान की 3 इडियट फिल्म बनी। लेकिन अब सोनम वांगचुक सरकार से कुछ खास मांगों को लेकर अनशन पर बैठे हैं। 21 दिन के भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं और अपनी मांगों की लिस्ट बनाकर। लद्दाख के प्रतिनिधि 2 बार केंद्र सरकार के साथ 2 मीटिंग कर चुके हैं, लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकला। सोनम वांगचुक का कहना है कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। ये सरकार दावा करती है कि राम उनके आदर्श हैं, राम मर्यादा पुरुषोत्तम है जिन्होंने कभी वादा नहीं तोड़ा। इसलिए हम उम्मीद कर सकते हैं कि ये सरकार हमारे लोगों से किए वादे को नहीं तोड़ेगी। कि ये जो हम जद्दोजहद कर रहे हैं वो सिर्फ लद्दाख की नहीं है, ये भारत के आदर्शों की लड़ाई है, सत्यमेव जयते की लड़ाई है, ये भगवान राम के आदर्शों की लड़ाई है। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। तो ऐसे में हमें उम्मीद है कि भारत के सभी लोग लद्दाख के साथ जुड़ेंगे, हमारा समर्थन करेंगे। -17 डिग्री तापमान में खुले आसमान के नीचे लद्दाख की खुशहाली के लिए भूख हड़ताल कर रहे सोनम वांगचुक के समर्थन में अब आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने भी ट्वीट किया और उन्होंने लिखा कि हम आपके और लद्दाख के लोगों के साथ हैं। यह बेहद ही गंभीर और बिल्कुल अस्वीकार है कि कैसे केंद्र ने लद्दाख को धोखा दिया है। वांगचुक ने यह हड़ताल तब शुरू की जब केंद्र के साथ 2 बार की बातचीत बेनतीजा रही। 11 मार्च को ही अपेक्स बॉडी ले ABL और करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस KDA ने दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी। मुलाकात के बाद ABL और KDA के प्रतिनिधियों ने दावा किया कि 2 बार बातचीत के बाद भी मांगों को लेकर कोई भी बात आगे नहीं बढ़ी। दूसरी ओर गृह मंत्रालय ने बयान जारी करते हुए बताया कि लद्दाख को संवैधानिक सुरक्षा देने के तौर तरीकों पर विचार किया जा रहा है। गृह मंत्री नित्यानंद राय की अगुवाई में एक हाई पावर कमेटी बनाई गई है जो ABL और ADA की मांगों पर विचार कर रही है। यह सरकार की तरफ से बयान जारी किया गया था। विरोध प्रदर्शन और अनशन के पीछे की कहानी क्या है, क्या मांग है जिसको लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, उसकी बात की जाए तो ABL और KDA के लद्दाख को लेकर कई मांगे हैं। सबसे बड़ी मांग यह है कि लद्दाख को संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल किया जाए ताकि उसे संवैधानिक सुरक्षा मिल सके। इसके साथ ही लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा भी दिया जाए। 6ठी अनुसूची इन स्वायत्त जिले परिषदों को लैंड रेवेन्यू जमा करने, टैक्स लगाने, कारोबार को रेगुलेट करने, खनिजों के खनन के लिए लाइसेंस या फिर पट्टा जारी करने के साथ साथ स्कूल, मार्केट और सड़कें बनाने का अधिकार भी देती है। इसके पीछे तर्क ये दिया गया कि पहले अनुच्छेद 370 की वजह से लद्दाख को संवैधानिक सुरक्षा मिली थी, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि धारा 370 खत्म हो चुका है। इसके अलावा ABL और KDA ने लद्दाख में पब्लिक सर्विस कमीशन PSC का गठन करने की भी मांग की है ताकि स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के मौके पैदा हो सके। पहले यहाँ के लोग जम्मू कश्मीर PSC में अप्लाई करते थे, लेकिन अब वो नहीं कर पाएंगे। लद्दाख में 2 लोकसभा की सीट है और उसकी भी मांग की गई है। एक कारगिल और एक लेह से 2 सीट लोकसभा की मांग की गई है कि ये लद्दाख को दिया जाए। अभी लद्दाख में सिर्फ 1 लोकसभा की सीट है। लद्दाख देश की सबसे बड़ी संसदीय सीट है। इसका कुल क्षेत्रफल 1,73,000 वर्ग किलोमीटर से भी ज्यादा है। इन मांगों से सवाल ये उठता है कि जो मांग वांगचुक की तरफ से उठाया गया है लद्दाख को लेकर, इन मांगों से लद्दाख के लोगों और एक्टिविस्ट की फायदा क्या है, उनका फायदा क्या है। एक्टिविस्ट 6ठी अनुसूची मांग करने की बात कर रहे हैं। 6ठी अनुसूची अभी बात करें तो असम, त्रिपुरा जैसे पूर्वोत्तर राज्यों में लागू है। 6ठी अनुसूची में संविधान के अनुच्छेद 244(2) के तहत और अनुच्छेद 275(a) के तहत विशेष प्रावधान दिया गया है। इसके चलते ही असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन है और 6ठी अनुसूची के तहत ही जनजातीय क्षेत्रों में स्वायत्त जिले बनाने का प्रावधान है। 6ठी अनुसूची स्वायत्त जिला परिषदों के गठन का प्रावधान भी देता है। जिला परिषदों में कुल 30 सदस्य होते हैं। इनमें से 4 को राज्यपाल नियुक्त करते हैं। जिला परिषद की अनुमति से ही
उद्योग लगाया जा सकता है। स्वायत्त जिला परिषद गांव में भी एक परिषद और कोर्ट बना सकते हैं जो अनुसूचित जनजाति से जुड़े विवादों का निपटारा करती है। अगर किसी अपराध में मौत या 5 साल से ज्यादा की जेल की सजा का प्रावधान होता है तो राज्यपाल इन परिषदों को ऐसे मामलों में मुकदमा चलाने की अनुमति भी देती है। सोनम वांगचुक ने पिछले साल भी अनशन किया था और उन्होंने कहा था कि ये जो बीजेपी ने जो वादा किया उस वादे को बीजेपी पूरा नहीं कर पा रही है। साथ ही उन्होंने एक लंबी चौड़ी पोस्ट और जो बीजेपी की तरफ से मैनिफेस्टो जारी किया गया था वो भी उन्होंने दिखाया था और इस बार भी अनशन में दिखा रहे हैं, जो क्षेत्र में 6ठी अनुसूची को लागू करने की मांग को लेकर आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। वांगचुक ने अब एक बार फिर से 6ठी अनुसूची का दर्जा और लद्दाख को स्पेशल राज्य का दर्जा देने की मांग को लेकर 21 दिन का क्लाइमेट अनशन शुरू कर दिए हैं। देखने वाली बात यह होगी कि वांगचुक और सरकार के बीच में ये बात कितने दिनों बाद बन पाती है या फिर चुनाव का मौसम है, सिर्फ चुनाव के दिनों में ही बात बने और बाद में इसे टाल दिया जाए। आप देखते रहिए न्यूज़ तक।